आज में हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के कल जो हम लोग बेसिकली पढ़े हुए थे, तो कल हम लोग पढ़े थे यूनिट्स ऑफ चार्ज। और यूनिट्स ऑफ चार्ज के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स थे आपको एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट होता है कूलम, एसआई यूनिट कूलम, सीजीएस यूनिट, ईएसयू और स्टैट कूलम, ईएसयू और स्टैट कूलम। वो एक कूलम में 3 × 10⁻⁹ एसयू होता है। एक यूनिट और हम लोग देखे थे जिसे हम लोग कहते हैं 1 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और 1 EMU में 10 कूलम होता है, और जब इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो ये आपका बन जाता है 3 × 10⁻10 एसयू। और इसके बाद हम लोग देखे थे कि डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज होता है 80। डायमेंशन ऑफ चार्ज होता है 80। क्लियर? तो यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में अच्छी तरीके से समझ लिए थे। अब इससे हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज है, कि आगे क्या क्या चीज है। देखिए, हमारे पास जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, और इसे हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, इसे हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। तो ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन is same and it is called elementary charge। इसे हम लोग एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान समान होता है, और इसे मौलिक आवेश कहते हैं। तो जैसे आप देखेंगे एलिमेंट्री चार्ज इसे ई से डिनोट किया जाता है। मौलिक आवेश, और मौलिक आवेश का वैल्यू, जैसे कि हम लोग मैग्नीट्यूड का बात किए, वैल्यू का बात किए, तो इसका वैल्यू कितना होगा? इट इज ±1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरीके से अगर हम लोग अलग अलग लिखते हैं, तो अलग अलग अगर लिखें तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको आ जाता है कि ये आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। दिस इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। दिस इज इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसी प्रकार से ये आपका होगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये आपका बन जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? तो ये आपका हो गया कि जैसे चार्ज के बारे में। ना इस पॉइंट को आप लिख लें, हो गया। चलिए मिटा देते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है कि if the algebraic sum of all charges present on a body is zero, then the body is said to be इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कहने का मतलब हुआ कि यदि किसी वस्तु पर उपस्थित सभी आवेश का योग शून्य होता है तो उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं। तो ये आपका होगा कि यदि किसी वस्तु पर टोटल चार्ज मतलब जितनी भी चार्ज प्रेजेंट है वो चाहे प्लस हो या माइनस हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, तो सारे प्लस और माइनस को ऐड कर देंगे और जो अलजेब्रिक सम आएगा और अगर वह जीरो आता है तो उस बॉडी को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा जाता है। ये बॉडी क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। नाउ देखिए नेक्स्ट पॉइंट और ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं चार्ट के जो आप पहले भी थोड़ा पढ़े होते हैं और उसी सारी चीजों के बारे में बता रहे हैं कि ये कहता है कि ए बॉडी becomes पॉजिटिवली चार्ज। ए बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। कब पॉजिटिवली हो जाता है? कि जैसे अगर मान लो यहाँ पर दो बॉडी है, एक बॉडी आपका ए है और दूसरा बॉडी क्या है? दूसरा बॉडी बी है और इस ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन बी बॉडी पर गया तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है ये क्या हो जाता है? तो ये आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये लोग लिख रहे हैं कि ये बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और वही बॉडी आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो कहता है कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन छोड़ने के पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये सारे आपके कुछ छोटे बेसिक पॉइंट्स थे। चलिए जब तक आप इसको लिखें तब तक हम
अपने इंक में थोड़ा पेन में इंक डाल दें। चलिए हो गया होगा उम्मीद कर। चलिए मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, वे ऑफ चार्जिंग। हम किसी भी बॉडी को किस किस प्रकार से चार्ज कर सकते हैं, कि बॉडी को किस किस प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। तो बॉडी को जनरली हम 3 प्रकार से चार्ज करते हैं। सबसे पहला को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन के द्वारा आवेशन, और चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो प्रेरण के द्वारा आवेशन। फिर अलग अलग हम लोग देखते हैं कि ये आखिर कैसे होता है, क्या चीज है। ना देखें प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधि। तो जिस तरीके से हम आपको बोले कि सबसे पहला क्या होता है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब हुआ घर्षण के द्वारा, घर्षण के द्वारा आवेशन। नाउ सेकेंड आपका होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो चालन के द्वारा आवेशन। और लास्ट प्रोसेस है आपका चार्जिंग बाय, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो प्रेरण के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो इस 3 प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज करते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रोसेस को हम लोग देखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहला हेडिंग बनाइए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब घर्षण के द्वारा आवेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम 2 बॉडीज को रब करते हैं, तो 2 बॉडीज को अगर हम रब करें कि जैसे ये आपका पेन है, तो ये भी न्यूट्रल है और ये क्लॉथ है। तो जब हम दोनों बॉडीज को रब करते हैं तो क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता है और वो चार्ज हो जाता है, और वह चार्ज हो जाता है। बाकी इसके पहले आप लोग देखें कि बॉडी किस प्रकार से चार्ज होगा, कि जैसे यहाँ पर 2 बॉडी है, 2 बॉडी है, और इससे कि जब हम रब करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, मतलब ए से बी पर जा रहा। तो अगर बॉडी ए से बी पर जा रहा तो ये क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और ये क्या होता है, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और इस प्रोसेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर मान लें कुछ इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट अगर आप मान लें कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब है कि इस पे +2 चार्ज आया, तो इस पर क्या आएगा, इस पर -2 चार्ज आया। तो मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन नेचर डिफरेंट होता है, नेचर डिफरेंट होता है। क्लियर। तो ये कहता है कि व्हेन 2 न्यूट्रल बॉडीज, कि when 2 neutral bodies
two neutral bodies are rubbed with each other. When two neutral bodies are rubbed with each other, then electron then some electrons are transferred from one body to other body, and they get charged, and they get charged. The magnitude of charge on charging body remains same, but nature different. कहने का मतलब हुआ कि जब दो न्यूट्रल बॉडी को आपस में रगड़ा जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता है और वह चार्ज हो जाता है। कि जब दो न्यूट्रल बॉडी को आपस में रगड़ा जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर हो जाता है और वह चार्ज हो जाता है। आवेशित वस्तु पर आवेश का परिमाण समान होता है, लेकिन प्रकृति भिन्न होती है। तो ये है आपका कि दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए जाते हैं कि क्या होता है कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क कपड़े से रगड़ते हैं या एमोनाइट के रॉड को कैट्स फर या कैट के स्किन से रगड़ते हैं तो क्या होता है। देखिए ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है, और ये आपका नेगेटिवली चार्ज है। तो जब हम ग्लास रॉड को सिल्क कपड़े से रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और आपका सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसी प्रकार कैट्स
फर और स्किन कि कैट्स का फर हो, मतलब बिल्ली का ऊपर वाला बाल हो, तो कैट्स फर या उसका चमड़ा हो, जब उसे हम लोग एबोनाइट के रबड़ से रगड़ते हैं, तो एबोनाइट के रबड़ से रगड़ते हैं तो कैट्स फर आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। एबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं दिस इज वूलन क्लॉथ, वूलन क्लॉथ ऊनी कपड़ा। तो ऊनी कपड़ा को जब आप प्लास्टिक आइटम से रगड़ेंगे तो दिस इज प्लास्टिक आइटम। तो जब हम प्लास्टिक आइटम से रब करते हैं या सो दैट्स ऑल, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वूलन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज आता है और प्लास्टिक आइटम या सो पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये थे आपके चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। रेस्टोरेंट करें। ना देखिए इसके बाद और एक आपका इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसे हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, तो एक्चुअली ये कहा जाता है कि ये आपका डायरेक्ट चार्ज हम करते हैं कि किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं। तो ना देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा आवेशन। ना देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जैसे आप मान लो कि ये आपका एक चार्ज बॉडी है, ये आपका चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पहले से चार्ज है, चार्ज बॉडी, और ये क्या है आपका अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी कहने का मतलब हुआ कि इस पर आपका पहले से चार्ज है, चाहे जो भी चार्ज हो। तो जैसे आप देखें यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है। और तो इससे होगा क्या, जब ये क्या अनचार्ज है, अनचार्ज का मतलब न्यूट्रल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दोनों का सम क्या है, दोनों का सम जीरो, दोनों का सम जीरो है। तो इससे क्या होता है कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस अनचार्ज बॉडी से इस पर चला जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे इससे इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घटेगी, और इलेक्ट्रॉन अगर घटेगी तो पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ जाएगी और ये बॉडी भी आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ये बॉडी भी आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। मतलब इस पर चार्जिंग बॉडी की जैसा चार्जिंग बॉडी आप लाते हैं वैसा ही चार्ज आता है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाए तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, अगर आप नेगेटिव चार्ज बॉडी को लाते हैं तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देने वाली बात है कि ट्रांसफर प्रोटॉन नहीं होता, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है, क्लियर। इसी प्रकार से अगर आप दूसरा एग्जांपल देखें कि ये आपका एक बॉडी है जो आपका नेगेटिवली चार्ज है, कि इस पर पहले से आपका नेगेटिव चार्ज है, और ये आपका एक न्यूट्रल बॉडी है, ये आपका न्यूट्रल बॉडी है, और आप इसे एक मेटालिक वायर से जोड़ देते हैं कि ये जैसे ये आपका हुआ चार्ज बॉडी, ये आपका हुआ चार्ज बॉडी, और ये आपका था अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी। और आपने इसे क्या किया कि एक मेटालिक वायर से जोड़ दिया,
मेटेलाइक वायर का मेटल का मतलब धातु होता है और मेटेलाइक का मतलब धात्विकता। तो जब आप इसे मेटेलाइक वायर से जोड़ें तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो जाएगा और जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और जैसे ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो ये बॉडी भी क्या हो जाएगी, ये बॉडी भी आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, ये बॉडी भी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर? तो ना देखो व्हेन ए चार्ज बॉडी when a charged body is brought in contact with uncharged body, brought in contact with uncharged body, then charge starts flowing from then electrons starts flowing from one body to other body, and they get charged, and they get charged. The nature of charging body, the nature of charging body remains same. कि जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर होने लगता है और वह आवेशित हो जाता है आवेशित वस्तु पर आवेश की प्रकृति समान होती है। आवेशित वस्तु पर आवेश की प्रकृति समान होती है। कहने का मतलब हुआ कि आप अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को कांटेक्ट में लाते हैं तो जो बॉडी चार्ज होगा वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगा और अगर आप नेगेटिवली चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं तो वो बॉडी भी नेगेटिवली चार्ज होगा ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चलिए इसको लिखें।
हो गया। नाउ लीजिए तीसरा प्रोसेस। तो तीसरा प्रोसेस आपका क्या होता है? तो तीसरा प्रोसेस होता है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो ये आपका पढ़ाई हिसाब से ये दोनों से अलग आपका है और इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है। ना देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी के, किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के करीब लाते हैं, टच नहीं करते हैं। तो जैसे आप देखें यहां पर कि इस तरीके से, जैसे ये आपका एक अनचार्ज बॉडी, क्लियर, और ये आपका इंसुलेटिंग स्टैंड है। ये आपका क्या हो गया? तो इसे हम लोग कहते हैं इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब अचालक का बना हुआ है और इस पर आपका कोई चार्ज नहीं है, इस पर आपका कोई चार्ज नहीं है। और यहां पर हम क्या करते हैं कि इस चार्ज बॉडी को, कि जो पहले से आपका पॉजिटिवली चार्ज है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये अगर कोई अनचार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, तो उसमें क्या होता है कि ये आपका न्यूट्रल बॉडी है और इस न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, दोनों होता है। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी है, गुण है, प्रकृति है, वो क्या करता है कि अपने से अपोजिट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो अपनी अपोजिट चार्ज को जब अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका इस साइड आके जमा हो जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से दूसरे एंड पर जमा हो जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि यहां पर आपका नेगेटिव आ गया और यहां पर एक पॉजिटिव आ गया। लेकिन जब इसी बॉडी को जब हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे कि इस बॉडी को हम लोग अर्थ कर देंगे। तो जैसे ही आप इसे अर्थ करते हैं तो ये जब हम लोग अर्थ करेंगे तो ये क्या करेगा अर्थ, कि अर्थ इलेक्ट्रॉन का सप्लाई देगा और वो उतना इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा जितना यहाँ पर प्रोटॉन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण ये बॉडी पूर्णतया आपको नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ना। इसी प्रोसेस पर आपका कैपेसिटर वर्क करता है, कंडेंसर वर्क करता है ना। इसका अपोजिट में देखें आप कि ये आपका एक चार्ज बॉडी है, ये आपका इंसुलेटिंग स्टैंड हुआ और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लाते हैं। और जब आप नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लाएंगे तो आप खुद बता सकते हैं कि अब क्या होगा। तो ये अगर नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज एक एंड पर जमा होगा और नेगेटिव चार्ज एक एंड पर जमा हो जाता है। फिर अगेन आपके दोनों किनारे पर एक पर पॉजिटिव, एक साइड पॉजिटिव आ जाता है और एक साइड नेगेटिव आ जाता है। फिर अगेन अगर आप पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बनाना चाहते हैं, गौर से बात पे ध्यान देंगे कि इसे हम क्या करना चाहते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बनाना चाहते हैं। तो जब हम इसे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बनाना चाहते हैं तो फिर इसे हम क्या करते हैं, तो फिर इसे हम अर्थ कर देते हैं। जैसे ही आप अर्थ करेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा और ये आपका पूर्णतया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब प्रेरण के द्वारा आवेशन। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो ये कहता है कि जब हम
कि द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग the phenomenon of inducing equal and opposite charge on an uncharged body by bringing a charged body near it is called electrical induction. And this process of charging is called charging by induction. तो किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के करीब लाने पर बराबर और विपरीत आवेश आरोपित करने की क्रिया को प्रेरण विद्युतीय प्रेरण कहते हैं और इस आवेशन की विधि को प्रेरण के द्वारा आवेशन कहते हैं। इस विधि को प्रेरण के द्वारा आवेशन कहते हैं। तो चलिए आज आप लोग देखें कि दिस इज मैन प्रोसेस था कि प्रोसेस ऑफ चार्जिंग के क्या क्या प्रोसेस हैं। फिर नेक्स्ट डे हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को लेकर आपके सामने आएंगे। इसी तरीके से पढ़ते रहें, खुश रहें, लिखते रहें और